गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देखेंगे कल जो सेफ्टी की बात किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया है ना, भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आपका ट्रांस इफेक्ट, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कर लेते हैं और देखेंगे कि आपके पास मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड कैसा बनता है और टेन रूल देखेंगे आज। ठीक है, तो आज में आपका लगभग ये क्लास पूरा खत्म हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आइसोमर थोड़ा सा देख लेंगे। तो आइसोमर में जो जो कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा दूंगा सिर्फ उसी को आपको याद करना है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपके साथ कौन सा इनकरेक्ट है वो ढूंढना है। ठीक है, दूसरा आपके पास इसको देख लेते हैं। ये आपका स्क्वायर प्लेनर है ना, स्क्वायर के है आपका प्लेनर। ठीक है, ये आपका डायमैग्नेटिक है। तीसरा है आपके पास निकिल CO4, ये आपका टेट्राहेड्रल है, ये भी आपका डायमैग्नेटिक है। चौथा आपके पास निकिल Cl4 और एक है आपका 2-, ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल। और ये क्या है आपका पैरामैग्नेटिक। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है, आपको इनकरेक्ट को ढूंढना है। ठीक है, आपका निकेल CO4 मतलब ये कार्बोनिल मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड टेट्राहेड्रल बना है और ये पैरामैग्नेटिक होगा क्या, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा ये बताना है। निकेल Cl4 2- है, क्या है आपका 2-, इसमें ये बताना है कि स्क्वायर प्लेनर है कि डायमैग्नेटिक है। निकेल CO4 है, ये आपका टेट्राहेड्रल है, ये दो बार हो गया निकेल। ठीक है, इसको क्या कर लो आप, हाँ ठीक है, निकेल CO4 ठीक है टेट्राहेड्रल और क्या बता रहा है आपका डायमैग्नेटिक है क्या, ये ऐसा पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है आपका डायमैग्नेटिक। उसका निकेल Cl4 2- है ना, क्या ये 2-, तो इसमें टेट्राहेड्रल है क्या पैरामैग्नेटिक है क्या ये बताना है। ठीक है, तो आपको इसको चेक करना है कौन सा इनकरेक्ट है। The CFSE for cobalt Cl6 4- is inverse the Cl4 -2- will be। ठीक है, तो ए कितना होगा आपका 6000 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा क्या होगा आपका 16000 सेंटीमीटर इनवर्स, सी ये कितना होगा आपका 18000 सेंटीमीटर इनवर्स, और डी क्या होगा आपका 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आपको CFSE से बनाना है। किससे बनाना है आपको, CFSE से बनाना है। ठीक है, CFD for
ठीक है। आपको इसमें बताना है कि ये वाली जो कॉम्प्लेक्स है आपका, इसमें कितना हो रहा है आपका 18,000 आपका सेंटीमीटर इनवर्स इतना आपके पास एनर्जी आ रहा है ना एब्जॉर्प्शन, इसमें कितना होगा ये बताना है। और आपका ये क्वेश्चन है हाई एनर्जी फॉर डी फॉर सिस्टम के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कितना आपके पास CFAC होगा वो बताना है। यहाँ पर क्या बताना है आपको CFAC बताना है, ठीक है, ये चीजें, ठीक, ये चीजें बताना है। तो पहले देख लीजिए इसमें कि आपके पास कौन सा इनकरेक्ट होगा वो चेक कर लेते हैं। देखिए आपको ये सब पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या क्या आएगा। जैसे इसमें कितना होता है आपका -1 और ये 2 कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास इसमें निकिल का 2+ होगा। निकिल क्या होगा आपका 2+, निकिल का कितना आएगा आपका 2+ आएगा इसमें। तो जब आपका निकिल 2+ आएगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इधर निकिल क्या आपका 2+ है ना। तो जब होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 और ये क्या होता है आपका 6 और ये क्या होता है 8, ठीक है, ये क्या होगा आपका 8। अब आपके पास ये क्या होता है, ये जो Cn है या फिर CO है वो क्या होता है आपका, जैसे इसकी बात करो सेकंड की बात करो तो Cn क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो पेयरिंग करवाएगा तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से भरना शुरू होगा तो ये आपका CO यहाँ, फिर आपके पास ये किसका रहता है आपका यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन CO का और ये किसका रहता है आपका P का रहता है, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या बनाएगा आपका DsP2 बनाएगा। DsP2 मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, मींस क्या होगा आपका ये डायमैग्नेटिक, क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है, ऐसा चेक करना है। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। निकिल CO4 इसको चेक कर लेते हैं, ठीक, इसमें न्यूट्रल है तो इसमें क्या आएगा आपके पास पूरा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्या होंगे आपका पूरा 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब पूरा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये वाला क्या करेगा आपका पेयरिंग होगा, ये वाला क्या होगा आपका पेयरिंग, ठीक है। तो ये वाला आपका पेयरिंग हो जाएगा ऐसा, उसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पेयरिंग हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसा करके, तो ये इधर इधर और इधर इधर, तो ये आपका S और 3 P के, 3 किसके आपका P के, तो ये 3 P के क्या हो जाएगा आपका ये यहाँ, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो 3 P के क्या हो जाता है आपका sp3 यूज होता है। कौन सा यूज होता है आपका sp3 यूज होंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो आएगी जो क्या होगा आपका sp3, और जब sp3 है पूरे के पूरे क्या पेयर में इसको क्या बोलेंगे आप लोग डायमैग्नेटिक, क्या बोलेंगे इसको डायमैग्नेटिक। तो ये भी क्या है आपका सही है, कौन सा वाला आपका थर्ड वाला। और ये आपका वीक लिगेंड है तो इसमें आपका क्या बनता है आपका टेट्राहेड्रल ही बनेगा निकिल का, क्योंकि आपके पास ये पेयरिंग नहीं होगा। और इसमें क्या होगा आपके पास ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा, क्या होगा आपका पैरा। तो अगर ये 3 आपका सही है, ये पहले वाला ही क्या आपका गलत है, क्योंकि निकिल CO4 कभी भी क्या नहीं बनाता आपका टेट्राहेड्रल नहीं बनाता है ना, क्या नहीं बनाता आपका टेट्राहेड्रल नहीं बनाएगा इसमें, ठीक है, ये -3। और ये क्या नहीं होता आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। अगर मान लीजिए टेट्राहेड्रल बना भी लिया लेकिन क्या नहीं होता आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो इसमें से हमारा सारे में मैच कर रहा है, बस ये पहले वाला क्या नहीं कर रहा है आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा। तो इसको ऐसे बनाना था आप लोग को। उसके बाद ये वाला ये देख लेते हैं। देखिए जब आपका कोबाल्ट Cl6 होगा, कोबाल्ट Cl6 है, ये क्या है आपके पास कोबाल्ट Cl6 और 4- है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कोबाल्ट अगर 2+ होगा, कोबाल्ट में क्या होगा आपका 2+, तो कोबाल्ट में क्या होगा 2+ होगा आपका 3d7 होगा, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा 1 2 3 4 5 ये 6 होगा। अब इसकी क्या करेंगे हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये आपके पास ये 2 में आ जाएंगे और ये क्या आ जाएगा आपका सिंगल हो जाएगा ऐसा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और ये 7। तो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन यानी जो भी है ये 4 इंटू कितना होगा -0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 होगा, ठीक है, उसमें कितना हो जाएगा आपका
2 इंटू माइनस 0 पॉइंट कितना रहेगा आपका 6 रहेगा, तो कितना हुआ आपका 20 और ये कितना हो जाएगा आपका 12, तो कितना आएगा आपके पास 0.8, कितना आएगा आपका 0.8, तो ये 0.8 आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आपका 8000, आपका डी वाला ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको आप रखोगे तो ये आपके पास ये, तो ये आपका क्या आ रहा था आपका 8000 आपका सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी। तो आपके पास ये निकला, आपका किसका निकला, आपका कोबाल्ट का निकला, ये जब किसमें है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में है, किसमें आपका 6 में, ठीक। तो इससे कितना है आपका 18 आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका कोबाल्ट Cl4 क्या आपका कोबाल्ट Cl4, और किसमें देखते हैं आपका 2 माइनस, एक कोबाल्ट Cl6 2 माइनस 2 है इसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तब की बात है, ठीक है। इसमें भी कोबाल्ट 2 प्लस किसमें रहेगा आपका, इसमें है ना। अब ये क्या बनाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें तो कैसे स्प्लिट होगा आपका, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका स्प्लिट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस प्रकार से होगा आपका, ठीक है। अब इसमें भी वही है, कितना आ रहा है आपका पास 2.0 इंटू क्या आ रहा है 1.2, मतलब कितना आ जाएगा आपका 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.8, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, ये क्रिस्टल फील्ड क्या है आपका स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। तो हमको पता है कि आपका क्या होता है डेल 0 4/9 इक्वल टू क्या होता है आपका डेल टी होता है, क्या होता है आपका डेल टी। अगर इसको रखेंगे टेट्राहेड्रल में निकालना है मेरे को, ठीक, तो आपका इसका हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू क्या रखेंगे हम 0.8, ठीक है। तो इसको आपके पास कितना है आपके पास 0.8, कितना है आपका 0.8। जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था आपका 6 था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था आपका 6, तो ये कितना है आपका 18000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। वही बात कर लेते हैं, आपका स्प्लिटिंग अब कम होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, और वही अगर बात करें कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होगा आपका कम होगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 3 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपको 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी आपका अलग निकलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना है आपका -0.6 इंटू कितना आएगा आपका 4 प्लस 3 इंटू कितना आएगा आपका 0.4, ये कितना आएगा आपका माइनस, और ये किसमें आएगा आपका, ठीक है। अब कितना निकला आपके पास 1.2, वो भी किसमें आएगा आपका माइनस में आएगा, कितना आएगा आपके पास, ये आपका आ जाएगा आपका 1.2, कितना आएगा आपका 1.2। देखो जब आपके पास स्प्लिटिंग ज्यादा हुई आपके पास, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो ज्यादा क्या आएगा आपका था एब्जॉर्प्शन हुआ था, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई थी। अब वही आपके पास क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो स्प्लिटिंग क्या होगा आपका कम, ठीक है। तो आपके पास इसका जस्ट क्या हो जाएगा आपका 16 32 8, ठीक है। तो यही पहला वाला आंसर होगा आपका 6 वाला ही आंसर क्या होगा आपका पहले वाला, क्योंकि स्प्लिटिंग क्या होगा आपका कम, जब भी विक्लियन रहेगा और हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 4, तो इसमें स्प्लिटिंग क्या होता है कम, तो आपके पास एब्जॉर्प्शन भी क्या मिलेंगे आपको कम मिलेंगे, ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद इसकी बात कर लें D4 सिस्टम की बात कर लेते हैं। जब भी आपका D4 रहेगा तब क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, देखिए जब आपका क्या है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद और हाई एनर्जी है आपका D4 सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है आपका D4। तो D4 में क्या होता है देख लीजिए, ये आपके पास क्या है D4 है ना, 1 2 3 ये 4। आपके पास क्या है आपका जो सिस्टम दिया हुआ है वो
D4 सिस्टम है और टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल के आपका ये इधर 3 और इधर क्या हो जाता है आपका 2। इसको क्या बोलते हैं Eg, इसको क्या बोलते हैं आपका T2G। ये 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा। और भी हाई स्पिन है, कौन सा स्पिन है आपका हाई। तो आपके पास देख लेते हैं इस प्रकार से। तो इसमें क्या आता है आपका इधर -0.4 और इधर क्या आता है आपका +1 प्लस 0 कितना आता है आपका 6। तो हमारे पास 6 में कितने हैं आपका 3 × 0 कितना है आपका 6 है, तो कितना आएगा आपका 1.8। इसमें कितना आएगा आपका, ये Eg की बात है और T2G की बात करें तो 3 × कितना आ जाता है आपका 0.42, ठीक है। तो ये आपका किस में आया है, अभी ये माइनस में आया है और ये किस में आपका प्लस में, तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 0 कितना आ जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा आपका 6। तो ऐसे देख लेते हैं आपका प्लस 0.6 या फिर ये ऐसा 0.8 0.6, ये आपका ऑप्शन में ना माइनस नहीं प्लस होना चाहिए इसको, ठीक है, तभी आएगा ये, ठीक है, तभी आएगा आपका प्लस 0 क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला आंसर ही होगा आपका, ये सेकंड वाला प्लस 0 क्या आ जाएगा आपका 6। ऐसा डेल जीरो निकालना था आप लोग को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनाना है आपको क्वेश्चन कि आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाए आपका मैच हो जाए, इसी से बनाना है आपका टेट्राहेड्रल से, ठीक है। एक और दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज ऑर्डर ऑफ CFSE, ठीक है। तो पहला दिया है क्रोमियम Cl6 और क्या दिया 3-। सेकंड क्या दिया हुआ है क्रोमियम Cn6 और क्या दिया हुआ है आपका 3-। और थर्ड वाला क्या दिया हुआ है क्रोमियम NH3 और क्या दिया हुआ है आपका 3-, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अरेंज करना है इसमें 1 2 और 3 में क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू CFSE, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, उसके बाद हम इधर का क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो ट्रांस इफेक्ट है उसका ऑर्डर बताना है और इसमें क्या बताना है आपको ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब किसमें ज्यादा स्पीड ज्यादा होगा
उसको बताना है बस, ठीक है, ये चीज है। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन मतलब स्प्लिटिंग की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, स्प्लिटिंग की बात करते हैं, ठीक है, ऐसा ये स्प्लिटिंग की बात करते हैं। अगर आपका ये जो स्प्लिटिंग है D0 है, मतलब सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, तो आपके पास जो स्प्लिटिंग होगा वो सबसे ज्यादा जिसमें स्प्लिटिंग होगा वो ज्यादा क्या हो जाएगा, आपके पास स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, क्यों, पेयरिंग होगा नीचे, और जितने ज्यादा सिमेट्री होगा उतने ज्यादा क्या होगा, आपका स्टेबलाइजेशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो किसके पर्पस में होता है, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड के, किसके पर्पस में होता है, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड के। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे कौन है, आपका Cn है, उसके बाद क्या है, आपका NH3 है, उसके बाद क्या है, आपका हैलोजन है, ठीक है, ये। तो स्प्लिटिंग भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, मतलब del 0 भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ठीक है, del 0 भी क्या होगा, आपका ज्यादा। तो अगर मैं ऑर्डर लगाना चाहूँ इसमें, तो सबसे ज्यादा कौन होगा आपके पास, सेकंड वाला, उसके बाद कौन है आपका थर्ड, उसके बाद कौन है आपका फर्स्ट, ऐसा ऑर्डर लगेगा आपका, ठीक है। तो इसको लिखने चाहे लिख सकते, क्रोमियम Cn क्या आ जाएगा आपका 6, और क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस, उसके बाद क्या है क्रोमियम NH3, ये 6 और ये क्या है आपका 3 माइनस, उसके बाद क्या हो जाता है आपका क्रोमियम Cl 6 और ये क्या आ जाता है आपका 3 माइनस, ठीक है, ये ऑर्डर है। ठीक है, ये उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका इस वाले ऑर्डर को कि ट्रांसवेक्टर कौन ज्यादा शो करेगा। तो आपके पास देखो इसमें क्या है, ट्रांसवेक्टर के बारे में बोला था कि Cn ज्यादा होगा, उसका pH ज्यादा होगा, उसका कौन ज्यादा होगा, आपका NH3 माइनस ज्यादा होगा, उसके बाद कौन ज्यादा होगा, आपका Br माइनस। ये आपका ऑर्डर आएगा ट्रांसवेक्टर का। और ट्रांसवेक्टर में बता दिया हूं कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा क्या रहेगा, आपका स्ट्रांग रहेगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उस सबसे कम ये वाला रहेगा। इन चारों में सबसे वीक वाला बॉन्ड कौन सा रहेगा, आपका Br का रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें तो इनको आपको चेक करना था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आपका मेटल कार्बोनेट पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं आपका मेटल कार्बोनेट। हमारा टॉपिक है आपका मेटल कार्बोनाइट, मतलब मेटल क्या करेगा आपका ये और ये क्या करेगा, आपका बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है, ये ऐसा। तो यहां पर लिख लेना कंपाउंड विच metal is directly bonded
बॉन्ड रहता है आपका कार्बोनिल से। तो आपके पास मेटल कार्बोनिल जो रहेगा आपके पास, यदि मेटल कार्बोनिल जो रहता है वो बॉन्ड बनाता है, तो आपके पास जो रहेगा जैसे कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बनेगा आपका बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, एक क्या हो सकता है आपका पाई बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। और जो इन दोनों को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका सिनर्जेटिक बोलते हैं, ठीक है। अगर मेटल के साथ अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं तो क्या बोलते हैं आपका सिनर्जेटिक बोलते हैं। जैसे कि आपके पास RMgX होते हैं, क्या होता है आपका RMgX, मतलब कि ये आपका जो CH3 है वो इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या आपका नेगेटिव। तो ऐसे वाले जो बॉन्ड बनते हैं है ना, एम्पोलॉग बॉन्ड बोलते हैं इसको, एम्पोलॉग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसका जो प्लैटिनम है वो आपका ये बॉन्ड बनाता है आपका CH2, और ये क्या होगा आपका CH2 इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर, इसको म्यू बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं आपका म्यू बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे कि मैं बाउंड करूं सिग्मा बॉन्ड की, किसके बॉन्ड बात करूं मैं सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं देख लेंगे। तो ये जो RMgX है, कौन सा आपका RMgX, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन सा बॉन्ड रहता है आपका सिग्मा बॉन्ड। और वही आपके पास देख लेते हैं आपका ये आपका फर्स्ट, ये 2, ये 3 पाई बॉन्ड के बारे में। कौन से बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में। तो पाई बॉन्ड कौन कौन से बनाता है, जैसे आपका ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये ऐसा, इसमें आयरन रहता है, क्या रहता है आपका आयरन, ये बना लेगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक, ये पाई बॉन्ड बना लेगा, जिसको क्या बोलते हैं आपका फेरोसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेरोसिन बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो रहते हैं आपका मेटल कार्बोनिल के साथ ये बनाता है, तो वापस से ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, जो क्या बनाता है आपका सिग्मा बॉन्ड, और क्या रहता है आपका पाई बॉन्ड रहता है, ठीक है। क्या बॉन्ड रहता है आपका सिग्मा, और क्या रहता है आपका पाई बॉन्ड रहेगा, ये वाला रहता है सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला पाई बॉन्ड। तो मेटल और लिगेंड के पहले वाला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड रहता है, दूसरा वाला क्या बॉन्ड बनता है आपका पाई बॉन्ड बनेगा। तो इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका मेटल कार्बोनेट के बीच में कौन सा वीक होगा और कौन सा स्ट्रांग होगा। अब देखते हैं कि हम इसी से बात करते हैं मेटल कार्बोनिल से, है ना। जैसे कि बात कर ले इनकी, जैसे कि मेटल है और ये आपका कार्बोनाइल है ना। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा पहला वो सिग्मा बॉन्ड रहता है। कौन सा बॉन्ड रहता है, सिग्मा। और जब ये मेटल वापस से इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऐसा जब मेटल जो है आप कार्बोनिल जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, वापस से मेटल आपका कार्बोनिल से कार्बन को आपको इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, पाई बॉन्ड। ऐसे जो बॉन्ड बनता है सिग्मा और पाई, इसको क्या बोलते हैं आपका,
सिनर्जेनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सिनर्जेनिक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, ठीक, ये ऐसा। तो आपके पास इसमें जो मेटल होते हैं, क्या होता है आपका मेटल, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। ये कहां से डोनेट करते हैं आपका डी ऑर्बिटल से, ठीक है। कहां से डोनेट होता है आपका डी ऑर्बिटल से, ठीक। तो आपके पास ये क्या होता है आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है आपका पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे होता है आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद जो लिगेंड हो गया आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको पाई एक्सेप्टर लिगेंड इस, जैसे कि Cn माइनस हो गया, CO हो गया, NO हो गया, ठीक है। और कौन सा होता है आपका PPS, जैसे कि डबल बॉन्ड वाले हो गए, ठीक है, जैसे CH2, ये CH2 इनके बीच में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आपका वैकेंट एंटी बॉन्डिंग। वैकेंट क्या रहना चाहिए आपका एंटी बॉन्डिंग। वैकेंट क्या रहना चाहिए एंटी बॉन्डिंग। अगर वैकेंट रहेगा तभी क्या हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड का फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये सारा चीजें। उसके बाद ये देख लेते हैं कि आपका मेटल कार्बोनेट के बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। ये ऐसा, ये आपका एनसीईआरटी बुक में होगा ना, ठीक है। और ये आपका क्या रहता है आपका कार्बोनिल बॉन्ड रहता है, तो ये वाला खाली रहता है, तो ये वाला खाली रहेगा, ये पूरा फुल फील्ड रहता है, ये वाला क्या रहता है आपका फुल फील्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड, वापस से जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डाला जाता है आपका p ऑर्बिटल में, तो ये बॉन्ड बनता है आपका पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनता है आपका पाई बॉन्ड, ये वाला, ये पूरा फुल फील्ड है, ये वाला वैकेंट है, तो इसी में जाता है आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और ये वाला वापस से यहाँ डालते हैं एंटी बॉन्डिंग, ये क्या रहता है आपका खाली रहता है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड आता है, ये क्या बनाता है आपका पाई बॉन्ड, इधर देख लेते हैं। तो हम लोग क्या देख लेते हैं आपका बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ठीक है। तो आपके पास क्या है ड्यू टू सिनर्जेनिक बॉन्डिंग। तो इस बॉन्डिंग में क्या क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। एक आपका मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड कर रहा है, दूसरा आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है आपका बॉन्ड। इन दोनों के बारे में बस चर्चा करना है, ठीक है। जब मेटल कार्बन के बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोलेंगे आपके पास, जैसे कि आपके पास होगा एक बॉन्ड ऑर्डर, क्या होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और इसकी क्या देखेंगे बॉन्ड एनर्जी प्लस ये क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका बॉन्ड लेंथ, क्या होता है बॉन्ड लेंथ। चाहे आप मेटल कार्बन का देखो या फिर कार्बन या फिर ऑक्सीजन का देखो, ठीक है। अगर एक का बढ़ेगा दूसरे का कम होगा, और दूसरे का बढ़ेगा मतलब पहले का क्या होगा आपका कम होगा, ठीक। तो आपको इसमें ये देखना है दूसरा नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये क्या होगा आपका एंटी बॉन्डिंग, अपन क्या करना है 2। थर्ड क्या देखना है आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो ठीक है। अगर मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो अगर बढ़ा तो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है वो क्या होगा आपका कम, ठीक है। अगर मान लो जाए मेटल कार्बन का बॉन्ड है वो क्या होगा कम होगा, तो इसका क्या होगा आपका ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज है, बस ये चीज है। तो ये किसमें होता है आपके पास बॉन्ड ऑर्डर में, ये किसमें होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर में। सेम यही केस किसमें होता है आपका बॉन्ड लेंथ में होगा, अगर इसका बढ़ेगा तो इसका कम होगा, इसका बढ़ेगा तो इसमें कम होगा, ठीक है। ऐसा इसी को बस देखना है। अब हमको ऑर्डर लगाना है, क्या लगाना है ऑर्डर, ठीक है। इन दोनों को आप लिखिए, उसका हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे बस, या फिर इसको ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। इसको ऐसा लिखिएगा मेटल एंड कार्बन और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में,
एक है आपका बॉन्ड एनर्जी, एक है आपका बॉन्ड ऑर्डर और एक है आपका बॉन्ड लेंथ। ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ठीक है, और ये मान लो जाए कम होगा, तो इसमें क्या होगा आपका बॉन्ड एनर्जी भी आपका कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसमें कम होगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपको बढ़ेगा। बस ये वाला ऑर्डर देखना, उसका सारा चीजें बन जाएगा, ठीक है, ये सारा चीजें बन जाएगा, ठीक है। इसको बनाइए, इसको एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हमको कंपेयर करना है, ठीक है, इसको बनाना कैसे वो देखना है बस। क्वेश्चन, कंपेयर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपको कंपेयर करना है कि CO के बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है ना। पहले आपके पास MnCO6 और क्या आपका माइनस, दूसरा ये प्लस कर लो उसको, ये प्लस है, ये आपका CrCO6 ये है, और आपके पास तीसरा है वेनेडियम CO6, ठीक है, ये माइनस है। इनमें कंपेयर करना है कि CO का बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड किसमें ज्यादा होगा, ठीक है, ये चीजें इसको बनाइए। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास मेटल में जितना ज्यादा क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, मेटल में क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो क्या बनाएगा आपका CO के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, CO के बीच में क्या बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या आपका मैग्नीज में प्लस है, मैग्नीज में क्या है आपका प्लस, एक ही प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3D5 4s1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चेक कर लेते हैं, क्रोमियम आपका न्यूट्रल है, मतलब 3D क्या है आपका 5 4s1 है, क्या है आपका 4s1 है। उसका चेक कर लेते हैं वेनेडियम, वेनेडियम में क्या है आपके पास वेनेडियम, ठीक है, तो इसमें 3D क्या आ जाएगा 4, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है और 4s2 है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा आपके पास वेनेडियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसका क्रोमियम में, उसका किसमें आपका मैग्नीज में। तो यही ऑर्डर होगा किसमें आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का, मतलब किसमें आपका CO का। जितना ज्यादा आपका मेटल में क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपको बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगी, ठीक है, ये सारा चीजें, क्योंकि ये इधर से इलेक्ट्रॉन डालेगा ना तो इधर बढ़ता जाएगा, अगर इधर से डालेगा तो इधर से कम होता जाएगा। तो आपके पास वेनेडियम मतलब थर्ड वाले का ज्यादा होगा, उसका 2 वाले का, उसके बाद किसका रहेगा आपका फर्स्ट, ऐसा आपको ऑर्डर लगाना है, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, बहुत इजी है ये वाला। अब हमको एक थोड़ा सा क्या देख लेना है, आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल देख लेना है। क्या देख लेना है आपको? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है वो देखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल। ठीक है, ये चीज ये देखना है आपको, ये चीज देखना है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d किसमें देखना है आपको? ऑर्बिटल में। ठीक है, और जितने भी लिगेंड होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपको? डोनेट करते हैं। ठीक, the number of electron is 18। ठीक है, तो मेटल कार्बन या फिर मेटल जो लिगेंड है वो क्या रहेगा आपका? स्टेबल हो जाएगा। ड्यू टू स्टेबल इस फॉर्म में स्टेबल हो जाएंगे। इस फॉर्म में क्या हो जाएंगे आपका? स्टेबल। तो आपके पास ये मेटल है और ये है, तो हम लोग देख लेते हैं जैसे कि आपका निकिल के बारे में। तो इसमें क्या है आपका? 3d8 और कितना है आपका? 4s2। ठीक है, अभी कितने में आपको? 10। उसके बाद कितना चाहिए इसको 18 होने के लिए? आपका 6 और चाहिए। क्या चाहिए आपको? 6। अगर वही बात करूं मैं, मान लो जाए निकिल CO4 की बात करूं। ठीक है, निकिल का ऑलरेडी कितना हुआ है आपका? 3d8 और कितना है आपका? 4s2। अगर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं आपके पास? 2। तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 10 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए आपका? 18। कितने इलेक्ट्रॉन हुए आपका? 18। ठीक है, ऐसा 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपका? 18। इस प्रकार से आपको देखना है। 18 इलेक्ट्रॉन 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको चेक करना है। ठीक है, ये सारा चीज। ठीक है, कुछ और मेटल का देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। कितने कितने और इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास इसमें और देख लेते हैं आयरन CO5 में। ठीक है, तो आपको चेक करना कैसे है आपका? ये तो स्टेबल का, ये तो आयरन क्या होगा आपका? 3d6 और क्या होता है? 4s2। इसमें कितना है आपके पास? 6 और ये 8। ठीक है, अब ये कितना देता है आपके पास? कार्बन आपका 2 देता है। कितना है आपका? 5। कितना हो गया आपके पास? 10। ठीक है, ये तो ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। बस ऐसे ही चेक करना है। उसके बाद आपके पास क्या है? मैग्नीज। इसमें क्या रहता है? H2O6। ये ऐसा है, ये 2 प्लस है। तो मैग्नीज कितना होगा आपका? 3d, ये 3d6 होगा। कितना होगा आपका? 3d, ये 3d6 है। 3d कितना होगा आपका? 5। ये कितना हो जाएगा आपका? H2O6 मैग्नीज होता है आपका 25। 3d6 4s2, हाँ ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 5 प्लस कितना होगा आपका? 2 इंटू कितना है आपका? ये तो ये 12 और कितना होगा आपका? 5। ठीक है, तो अभी 17 है। कितना है ये? 17। तो मैग्नीज को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीज को क्या चाहिए? एक और। तो इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देने से एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीज H2O6 और क्या होगा आपका? प्लस। ठीक है, ये ऐसा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा आपका? 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका? 18। अब हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होता है आपके पास?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो। तो ये भी देख, ये भी चीज क्या करना है आपको सोचना है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा। तो इनके बारे में सोचना है, इनको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करना है 18 इलेक्ट्रॉन से। कल हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या देखेंगे, आपका कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और किलेट, और आपका जो किलेट रहता है कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन नहीं होगा। किलेट तो ज्यादा स्टेबल रहते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे आइसोमर, ठीक है। तो मंडे को शायद खत्म हो जाए। और आपका जो अभी एग्जाम होने वाला है माइनर टेस्ट, वो आपका किसका रहेगा? आपका D&A ब्लॉक का रहेगा। तो उसके बाद इसका एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो आप लोग D&A ब्लॉक के बारे में आप लोग तैयारी करिए। और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया ये लेक्चर, ठीक। और भी मंडे को एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।